हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट है, आज इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी। अगर उनको करके जाओगे उन टॉपिक्स को, तो बहुत अच्छा चांस है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ और बहुत अच्छे से पोस्ट के लिए आप क्लियर कर पाओ। तो बहुत ज़रूरी होगा इन टॉपिक्स को अगर आप क्लियर करके जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सोशल इन्फो छोटी सी, सैडुलस चौधरी से टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों जगह मिल जाऊंगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। बाकी पिंड कमेंट में आपको आरआरबी एनटीपीसी के ग्रुप डिस्कशन का एक चैनल बना दिया, वो मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की जब बात करें, जैसे कि आपको पता है कि आपका मई में होना है, जो सीबीटी 2 है आपका, वो मई में होना है जी। लेवल जो 6 है उसकी बात करी जा रही है, जिसमें आपका स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस है, और कुछ दिनों बाद ही फिर बाकी जो भी लेवल है उनके भी एग्जाम होंगे। तो उसके रिगार्डिंग ये आपके पूरा बताया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, और जैसे कि आपको पता है जी के 3 सेक्शन ही आपके रहने, और बस वेटेज बढ़ जाएगा। उस सब के बारे में आई होप आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम वगैरह पर आपको पूरा अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए पढ़ने का या सीबीटी 2 प्रिपेयर करने का, वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर मैथ। जीके तो खैर सबसे बड़ा सोर्स है ही उसके लिए। मैथ और रीजनिंग, अगर आपको इन पर जरूर ध्यान देना। अगर इनमें से आपको थोड़ा बहुत भी वो पैटर्न वगैरह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए मैथ रीजनिंग के लिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा लो, अच्छे से कर लो, आपको पूरा पता चल जाएगा। वैसे अगर आप और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, जैसे मान लीजिए एसएससी की, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सब की करते हैं, तो आपके लिए उतना मेजर प्रॉब्लम आएगी नहीं आरआरबी एनटीपीसी में। स्टिल आपको कोई मैथ रीजनिंग में डाउट है तो कोशिश करिएगा इन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को उठा लो, नहीं तो एनटीपीसी 2019 के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उनको उठा लो और उनको अच्छे से कर लो। आपको कुछ टॉपिक्स पता चल जाएंगे आपके अपने मैथ के, और कुछ टॉपिक्स पता चल जाएंगे रीजनिंग के जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उनको अच्छे से, उनके कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर फ्री इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं, उन पर सर्च करके देख सकते हो, या फिर आप किसी से पढ़ते हो तो उनसे नोट्स वगैरह से तो वो देख सकते हो। इन चीज़ों को लगभग अब सभी जीके जीके करने लग रहे हैं, बट मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इसमें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए बेस्ट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जरूर प्रीवियस ईयर पेपर्स या 2019 के प्रीलिम्स के जो एनटीपीसी के पेपर्स हुए उनको जरूर करके जाएं। सबसे बेस्ट आपके पास सोर्स है वो यही है। इसके बाद फिर और दुनिया भर की बुक्स हैं, फिर वो आप जैसे आप करना चाहें किसी को भी कर लें। इसके अलावा जीके के लिए कुछ लोग बहुत पूछ रहे थे, तो उनको मैं बता दूं, लूसेंट है, ठीक ठाक है। इसके अलावा और भी मनोहर पांडे वगैरह और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, किसी की भी ले लो। मेन चीज़ पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, सब हो जाता है। बुक इंपॉर्टेंट नहीं मैटर करती, आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग इंपॉर्टेंट करती है, रोल प्ले करती है। आई होप ये आप करोगे। और मैथ रीजनिंग में स्टिल इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाए तो बताइएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के जो आपको घुमा जाते हैं, उन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा, वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो सकते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, मैथ रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना, सबसे पहली बात तो ये। अब बात आती है जीके की, कि जीके में क्या करेंगे, क्योंकि जीके में कई सारे सेक्शन हैं, आप पैटर्न पकड़ना चाहते हैं कि जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर्स पेपर ही पहले फॉलो करें। उसके बाद आप वैसे करोगे, देखोगे पिछले सालों के पेपर, इस साल के भी प्रीलिम्स के एनटीपीसी 2019 के पेपर देखोगे, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी सर्टेन टॉपिक्स की। मैंने देखे और मेरे पास जो एक लिस्ट आई है, वही लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे पिछली बार वाला जो एनटीपीसी मीन्स हुआ था उसको उठा ले, उसके प्रीलिम्स को उठा ले, इस बार के प्रीलिम्स को उठा ले। ये कुछ टॉपिक्स की लिस्ट है जीके की, मैथ रीजनिंग के अलावा, उन वो लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप खुद से भी इसमें कुछ शायद एक आध कुछ ऐसे टॉपिक रह भी जाएं, शायद गलती से मेरे से, या जो कुछ भी कह लो, वैसे मैंने कोशिश करी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी लिस्ट बता दूँ। अगर कोई रह गया हो तो आप अपनी ओर से भी देख के देखोगे, तो अपनी ओर से भी फाइंड आउट कर लीजिएगा वो टॉपिक, और कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका कौन सा टॉपिक है जो मेरे से मिस हो गया, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीके की बात करें तो जीके में कंप्यूटर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, जरूर आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, प्रीलिम्स हो मेंस हो, हर बार। तो और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं या तो फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं, या कंप्यूटर की कोई शॉर्ट की से रिलेटेड आते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह से और इनपुट आउटपुट वगैरह इन सब से भी आ जाते हैं, तो उन सबको भी देख लीजिएगा। बाकी ये दोनों टॉपिक्स जरूर देख के जाइए कंप्यूटर में, 1-2 क्वेश्चन पक्का है इनसे। इसके अलावा इंडियन स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का, इसका भी पक्का आता ही आता है, आप खुद फॉलो कर रहे होगे। इसके अलावा इंडियन डिफेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड मिसाइल्स वगैरह जो हो गई,
अलग अलग ज़मीन से ज़मीन पे, ज़मीन से हवा में, ऐसे सब की जितनी भी हैं वो कौन कौन सी मिसाइल वगैरह हैं, डीआरडीओ के चीफ वगैरह कौन है, कौन से अभी वो सब चल रहे हैं, उस सब के रिलेटेड। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये एक दो क्वेश्चन पक्का आने हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर होते हैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं। कई बार इनके जो चीफ होते हैं, किसी में चेयरमैन होता है, किसी में एमडी होता है, किसी में सीईओ होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ, वो पूछ लेते हैं। इसके अलावा इनके मेंबर ऑफ वे पूछ लेते हैं कि कितने कंट्रीज हैं इसमें, किसी मान लो 190 हैं, किसी में 180 हैं, ऐसे नंबर भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा इंडिया के जो भी इंडिया जिसमें मेंबर है, उन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स जरूर देख के जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आध आता है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स अलग अलग जो भी होते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको भी देख के जाइएगा कि कौन सी सोसाइटी के कौन फाउंडर थे वगैरह वगैरह। ठीक है, दुनिया भर के हैं। जैसे एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स का, ज्योतिबा फुले वाला, आई होप आपने देखा ही होगा। इसके अलावा जो फेमस टेम्पल्स हैं इंडिया के, तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो किसने बनाया था, कौन से डायनेस्टी ने बनाया था, या किस स्टेट में पड़ता है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये जरूर करके जाएगा। अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं हमारे इंडिया में, तो ये पूछ लेते हैं वो किस ट्राइब का फेस्टिवल है या किस स्टेट में वो फेस्टिवल मनाया जाता है। और डांस फॉर्म्स, अलग अलग स्टेट की डांस फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इनसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। फर्स्ट मैन या वुमेन किसी भी फील्ड में, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में, किसी ने भी कुछ भी ऐसा किया है जो फर्स्ट था, चाहे मैन है या वुमेन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो ये जरूर देखिएगा। बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत दुनिया भर का इसमें ज्ञान है, बट जितने भी आप कर पाओ उतना बेस्ट है। इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड फैक्ट्स जो भी हैं, गांधी ने मेनली तो 1900 के आसपास से लेके 1947 तक का फैक्ट्स देख जाना, जितने भी फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गवर्नर जनरल्स वगैरह जो हैं उनके अलग अलग उन्होंने क्या क्या किए और उनकी टाइमिंग वगैरह पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेंगे जो 1909 का जो रिफॉर्म था उसका नाम क्या था, या उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों का देख के जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा मेडिवल इंडिया से थोड़े बहुत मुगल काल वगैरह से एक आध दो क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, गारंटी नहीं रहती कि पूछा जाए, संभावना रहती है कि पूछ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताया गया हिस्ट्री में, अगर आप करो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, तो वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख जाइएगा, पूछ सकते हैं। और बात करें इन्वेंशंस और डिस्कवरी हैं जितनी भी फिजिक्स की और सब की, वो जरूर देख के जाइएगा। किसने कौन सा लॉ बनाया या किसने किस चीज़ की डिस्कवरी की, जैसे मान लो टीवी रेडियो वगैरह किसने किए, क्या किया। ठीक है, तो वो जरूर देख के जाइएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती है हर किसी उसमें। फर्स्ट चेयरमैन किसी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और अभी करंट चेयरमैन भी सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ये जरूर देख के जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट किसी भी चीज़ का, कोई रेगिस्तान हो सकता है, रिवर हो सकती है, नदी, समुद्र, कुछ भी ऐसा, समझ रहे हो, पेड़ झाड़ जंगल, कुछ भी, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आपको पता होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटरफॉल वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री के, जैसे बेकिंग सोडा हो गया और ऐसे दुनिया भर की चीज़ें हैं, आपने पता ही होगा, ग्रीन विट्रॉयल और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सारे के केमिकल फार्मूले आप जरूर देख के जाइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है। विटामिन से क्वेश्चन आने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा की तरफ। इसके साथ साथ ब्लड से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसा यूनिट्स से क्वेश्चन आने की बहुत आपको देखोगे तो बहुत क्वेश्चन आपको ऐसा यूनिट से रिलेटेड मिलते हैं। इसके अलावा ओल्ड बुक्स और ऑथर्स, जो फेमस बुक्स हैं, किसी ने बहुत, जैसे मान लो गांधी जी ने बहुत बुक लिखी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत बुक लिखी है, और भी दुनिया भर के, मार्टिन लूथर किंग ने कौन सी लिखी है, या फिर जो भी और दुनिया भर के जितने भी वर्ल्ड पॉलिटिशियंस या फेमस लोग हुए हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हों, चाहे सिनेमा से रिलेटेड हों, किसी से रिलेटेड हों, किसी ने बहुत बड़ी बुक लिखी है जो बहुत फेमस हुई है, तो वो जरूर देख के जाएगा। खासतौर पर हिस्ट्री बुक्स हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट। टाइगर रिजर्व्स इंडिया के और नेशनल पार्क जरूर देख के जाइए, इससे क्वेश्चन आने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है। न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है इनसे, न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया के सारे देख के जाना। इसके अलावा पॉलिटी में आर्टिकल्स सारे देख ले जाना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी, फंडामेंटल राइट्स पूरे अच्छे से आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज से भी पूछ लेते हैं, बट आर्टिकल्स जरूर पता होने चाहिए। इसके अलावा अमेंडमेंट्स जितने भी हैं, अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, संविधान संशोधन जो हुए हैं बहुत, वो उनको भी जरूर आप देख के जाएगा। ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं,
बट आई होप आप इतना समझ जाओगे और हिंदी में कर लोगे। वैसे मैं बताते जा रहा हूँ साथ साथ में आपको हिंदी में। इसके अलावा करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और ये क्वेश्चंस अब कुछ लोग बोल रहे हैं 6 महीने के कर लो, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 महीने के कर लो। तो भाई देखो, फरवरी में इसका होने वाला था एग्ज़ाम, क्या पता उन्होंने सारे पेपर उस टाइम पे रेडी करके रखे हों, और उस हिसाब से हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं करके रखे हों, अब दोबारा से बनाएं, कुछ नहीं कह सकते भाई, अब वो तो रेलवे जाने। बट फिर भी सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ कि जनवरी 2021 से पूरे साल का, 1 साल का करंट अफेयर अच्छे से कर लो। और बेस्ट वही है, 1 साल का कर लो, बाकी मर्जी आपकी है। 6 महीने का तो मिनिमम करके जाना, ठीक है। पिछले साल जुलाई अगस्त के बाद का कोशिश जरूर करना कि ये करके जाओ, और अगर हो पाए तो 1 साल का कर लेना। और करंट अफेयर्स में अवार्ड्स जितने भी होते हैं, चाहे किसी क्या बोलते हैं, फिल्म अवार्ड्स हों, स्पोर्ट्स अवार्ड्स हों, या किसी म्यूजिक के अवार्ड्स हों, या कोई बुक्स रिलेटेड अवार्ड्स हों, या कोई भी कुछ भी ऐसे अवार्ड्स हों, सारे अवार्ड्स जरूर देख के जाएगा। इंडिया के भी अवार्ड्स देख के जाएगा और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी देख के जाएगा। इसी के रिगार्डिंग स्पोर्ट्स भी, कुछ भी कहीं पे कुछ हुआ है, किसने जीता है, क्या किया है, वो सब जरूर देख के जाइए। इससे क्वेश्चन करंट अफेयर में बहुत पूछने की इन 2 टॉपिक से संभावना रहती है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस जो भी होती हैं, सेशंस जो भी रहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना होती है, और जिनमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया हो। एक तो इंटरनेशनल बड़े बड़े हो गए, उनके अलावा इंडिया ने जिसमें पार्टिसिपेट किया उनको जरूर देख के जाएगा। और जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ 6-8 महीने में, वो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जरूर देख के जाएगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में कोई लोग भी जो भी अपॉइंटमेंट किए गए उनकी, ठीक है। तो ये जरूर करके जाइएगा, जितनी भी ये लिस्ट बताई है। इसके अलावा आप खुद भी प्रीवियस ईयर पेपर दीजिएगा, और आपके को कुछ ऐसा लगता हो जितनी मैंने लिस्ट बताई इसमें कोई टॉपिक छूट गया है, वैसे तो मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को मैं कवर किया हूँ जो मैंने नोट डाउन किए हैं, और स्टिल कोई छूट गया हो और आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास तक वो बात पहुँचे, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रिपेयर कर पाएँ सही डायरेक्शन में। आई होप इसको एक पॉजिटिवली लोगे। स्टिल आपके कोई डाउट, क्वेरी, सजेशंस रह गए हो, कमेंट में कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल, किसी के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। बाकी यही कोशिश है कि मई में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छा पेपर हो पाए। तो मिलेंगे फिर, आज की वीडियो में इतना ही था दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।